गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न टू अर्न अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के हमारे लास्ट की कंपोनेंट के बारे में, जो है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे हम कहते हैं ईएमए, एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसे कहते हैं हम आरएसआई। ये दोनों का हमने देखा है यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो वीडियो जाकर देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में, जो है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, MACD। ठीक है, बेसिकली इसमें कुछ बेसिक थिंग्स है, जैसे कि MACD जो होता है, ये क्या होता है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। ठीक है, उसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में MACD। ये जो है ये कॉम्बिनेशन है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। ठीक है, तो इसमें जो है 3 टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज होते हैं, राइट। EMA 26 पीरियड, देन EMA 12 पीरियड एंड EMA 9 पीरियड। ऐसे 3 टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम MACD में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर MACD लाइन जो होता है, ये क्या होता है, बेसिकली डिफरेंस होता है 26 EMA पीरियड और 12 EMA पीरियड का। ठीक है, देन यहाँ पर आप देख रहे हो सिग्नल लाइन यानी ये जो है EMA 9 पीरियड का जो है ये लाइन है, इसे हम कहते हैं सिग्नल लाइन और एवरेज MACD लाइन। ठीक है, और आप यहाँ पर देख रहे हो इसमें कुछ हिस्टोग्राम भी दिख रहे हैं आपको, राइट। यहाँ पर देखिए रेड कलर में, यहाँ पर ग्रीन कलर में। ठीक है, तो हिस्टोग्राम क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन दी MACD एंड सिग्नल लाइन्स। मतलब ये जो MACD का लाइन है और जो सिग्नल लाइन है, इन दोनों में का डिफरेंस जो होता है उसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इन दोनों में लाइन में, तो उतना ज़्यादा हिस्टोग्राम का साइज जो है वो बड़ा रहेगा। ठीक है, और जितना बड़ा साइज हिस्टोग्राम का रहेगा वो उतना ही जो ट्रेंड है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है, ऐसे हम कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हिस्टोग्राम भी जो बने हैं ये ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी ये रेड है और यहाँ पर ग्रीन है, ये क्या है हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, ऐसे क्यों होता है। ठीक है, MACD में जो है डाइवर्जेंस रहता है। ठीक है, जैसे हमने RSI में डाइवर्जेंस सीखा है, वैसे ही MACD में डाइवर्जेंस होता है, बुलिश और बेरिश टाइप का। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में बुलिश MACD डाइवर्जेंस क्या होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, शेयर का जो प्राइस है वो लोअर लोज और लोअर हाई बनाकर डाउन साइड में चलते रहता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, यहाँ से क्या है, ये डाउन ट्रेंड में। ठीक है, लेकिन MACD जो है वो लोअर लेवल से हायर लेवल में शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसका जो शिफ्ट है वो लो लेवल से हायर साइड में। ठीक है, तो इसे जो हम कहते हैं बुलिश MACD डाइवर्जेंस या फिर पॉजिटिव डाइवर्जेंस हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसा जब होता है, जैसे कि शेयर का प्राइस जो डाउन डायरेक्शन में चल रहा है नीचे की तरफ लोअर लो बनाकर, और MACD जो है वो हायर लो बनाकर चल रहा है, राइट। मतलब ये जो लो है, ठीक है, इससे जो अगला वाला लो है वो हायर है, राइट। तो ये जो MACD का जो शिफ्ट हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बुलिश MACD डाइवर्जेंस। ठीक है, देन राइट साइड में आप देख सकते हो बेयरिश MACD डाइवर्जेंस। तो इसमें क्या होगा, एग्जैक्टली उल्टा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शेयर का प्राइस जो है हायर हाइस करके ऊपर की साइड में चलते रहता है। ठीक है, और MACD जो लाइन है वो ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है जो प्रीवियस जो रहता है वहां से नेक्स्ट जो हाई है वो लो है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बेयरिश MACD डाइवर्जेंस। इसमें संभावना ऐसी होती है कि शेयर जो है अभी यहाँ से डाउन साइड में जा सकता है। ठीक है, बुलिश MACD डाइवर्जेंस होता है तब शेयर का प्राइस जो है नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। ठीक है, बेसिकली MACD जो है वो हम सिग्नल के लिए यूज करते हैं, बाय साइड का सिग्नल है या सेल साइड का सिग्नल है। ठीक है, तो इसके लिए MACD यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो
बुलिश सिग्नल कब होता है? जब MACD लाइन जो होता है वो क्या करता है, सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये लाइन है MACD लाइन, तो इसने क्या किया है, सिग्नल लाइन जो है रेड कलर में उसको नीचे से ऊपर की तरफ काटा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बुलिश सिग्नल हुआ है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बुलिश सिग्नल MACD क्रॉस ओवर का, ठीक है। वैसे बेरिश में क्या रहेगा, जब MACD लाइन जो है, जो अपना सिग्नल लाइन है रेड कलर का, उसको ऊपर से नीचे की तरफ काटेगी, तो ये जो हो जाएगा ये बेरिश सिग्नल हो जाएगा, और यहाँ से संभावना है कि शेयर का प्राइस नीचे जा सकता है, ठीक है। देन इसमें डाइवर्जेंस है, जिस टाइम यहाँ भी देखा है कि नहीं। डाइवर्जेंस जो होता है उसमें क्या होता है, शेयर जो है वह लोअर लो बनाकर नीचे की साइड में चलते रहता है, लेकिन MACD जो है वो शिफ्ट होता है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस, और इसमें संभावना होती है कि शेयर का प्राइस जो है अब यहाँ से ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से शेयर का प्राइस जो है अप साइड में चलना शुरू कर देगा, ठीक है। उसी प्रकार से है बेरिश डाइवर्जेंस। बेरिश डाइवर्जेंस में क्या होता है, शेयर जो है वो हायर हाइस फॉर्मेशन में अप साइड में चलते रहता है, लेकिन MACD जो है वो उसका शिफ्ट होता है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो MACD ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बेरिश MACD डाइवर्जेंस। तो इसमें क्या होता है कि शेयर का जो प्राइस है, संभावनाएं होती है कि शेयर का प्राइस यहाँ से अब नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। देन है सेंट्रल लाइन क्रॉसओवर। सेंट्रल लाइन क्रॉसओवर जो होता है वहाँ पे क्या होता है, MACD लाइन और सिग्नल लाइन, ये दोनों लाइन क्या करती है, ये जो जीरो लाइन रहती है उसे हम बेस लाइन भी कहते हैं, उसे नीचे से ऊपर की तरफ काटती है, ठीक है। उसका जब क्रॉसओवर होता है तो उसे हम कहते हैं बुलिश सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये बुलिश सिग्नल रह जाएगा, ठीक है। और बेरिश से उल्टा हो जाएगा, ऊपर से जब ये दोनों लाइन जीरो लाइन को, जो अपना जो बेस लाइन होता है उसको ऊपर से नीचे की तरफ काटेगी, तो उसे हम कहते हैं बेरिश सिग्नल। तो उसमें संभावना होती है कि शेयर का प्राइस जो है वहां से नीचे की तरफ चलना शुरू कर देगा, ठीक है। सो जो हमने अभी सीखा है ये अब हम सीखने वाले हैं अपने चार्ट पर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, tradingview.com ओपन करेंगे। सो एग्जांपल के तौर पर हमने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का शेयर लिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का शेयर का चार्ट यहाँ पर ओपन किया है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, MACD जो हम इंडिकेटर यूज करने वाले, इसके लिए क्या करेंगे, इंडिकेटर्स में जाकर आप यहाँ पर सिंपली सर्च कर सकते हो MACD, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पर इंडिकेटर सामने ओपन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कभी भी इंडिकेटर जो होता है उसमें क्या करने का, सिटी में जाने का। तो उसमें क्या होता है कि पूरे जो लाइन से, ठीक है, उसका हमें थोड़ा सा ब्रीफ मिल जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो MACD लाइन जो है यहाँ पर ब्लू कलर से शो हो रही, ठीक है। और MACD लाइन जैसे हमने अभी सीखा है कि MACD लाइन क्या होता है, 26 EMA और 12 EMA जो होता है उसका डिफरेंस होता है, राइट। सो इन दोनों का जो है वो डिफरेंस है MACD लाइन। और सिग्नल लाइन जो होता है वो 9 EMA पीरियड का लाइन रहता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं सिग्नल लाइन। और यहाँ पर जो है ऑरेंज कलर से हमने इसे दिखाया है, ठीक है, चार्ट पर। और ये जो है जीरो लाइन है, बेस लाइन कहते हैं उसे, ठीक है। सो अभी आपको सब क्लियर है कि ये कौन सा लाइन है, राइट। और ये हिस्टोग्राम है, ठीक है। और हम देखेंगे अभी बेरिश MACD डाइवर्जेंस क्या होता है, ठीक है। तो बेरिश MACD डाइवर्जेंस में क्या होता है, शेयर का प्राइस जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ चलते रहता है, ठीक है, हायर हाइस फॉर्मेशन में। लेकिन MACD जो रहता है वो ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, राइट। तो इसे हम कहते हैं बेरिश MACD डाइवर्जेंस। और इसमें संभावना होती है कि शेयर का प्राइस जो है यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे बेरिश MACD डाइवर्जेंस हुआ है, शेयर का प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ है, राइट। देन आगे हम देखेंगे बुलिश MACD डाइवर्जेंस। तो बुलिश MACD डाइवर्जेंस में क्या होता है, शेयर का प्राइस जो है वो लोअर लोस के फॉर्मेशन बनाकर नीचे की साइड में जाते रहता है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि जो MACD जो लाइन होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे से ऊपर की तरफ MACD लाइन जो शिफ्ट हो रहा है,
राइट। तो इसे हम कहते हैं बुलिश MACD डाइवर्जेंस। और उसमें ऐसी संभावनाएं होती है कि शेयर का प्राइस जो होता है यहाँ से अब रिवर्सल लेकर अप साइड में चलना शुरू कर देगा। तो आप यहाँ पर चार्ट पर देख सकते हो शेयर का प्राइस ने क्या किया है, रिवर्सल लेकर अप साइड में चलना शुरू किया है, राइट। सो ये जो है ये एक मेथड हुआ है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अभी जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। सो यहाँ से आप बाय और सेल का सिग्नल ले सकते हो, ठीक है। सो MACD जो होता है बेसिकली ये आपको 4 तरीकों से बताता है कि शेयर में बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। तो एक हमने तरीका देखा है उसे हम कहते हैं MACD डाइवर्जेंस, राइट। और दूसरा क्या होता है, MACD जो होता है MACD लाइन का क्रॉस ओवर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो MACD लाइन का क्रॉस ओवर हुआ है नीचे से ऊपर की तरफ, राइट। MACD लाइन ने ये सिग्नल लाइन है उसको नीचे से ऊपर की तरफ काटा है। तो ये जो है इसे हम कहते हैं बुलिश सिग्नल, राइट। इसे हम कहते हैं बुलिश क्रॉस ओवर। तो इससे क्या होता है, शेयर का जो प्राइस है यहाँ से अप साइड में चलना शुरू करते हैं। आप चार्ट पर देख सकते हो जैसे ही यहाँ पर MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटा है तो शेयर का प्राइस यहाँ से अप साइड में चलना शुरू कर दिया है। तो इसे हम कहते हैं बुलिश क्रॉस ओवर ऑफ MACD लाइन, ठीक है। वैसे क्या होता है, बेरिश रहता है, ठीक है। बेरिश क्रॉस ओवर उसमें क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर MACD लाइन ने क्या किया है, सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटा है, राइट। तो यहाँ से क्या हुआ, शेयर का प्राइस जो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बेरिश टाइप ऑफ MACD लाइन क्रॉस ओवर, राइट। ये होगा सेकंड मेथड जिससे हम बाय और सेल का सिग्नल ये इंडिकेटर से हम समझ सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट क्या होता है, जो जीरो बेस लाइन है इसे क्या कहते हैं हम, जीरो लाइन या बेस लाइन, राइट। सो जब MACD लाइन, ये देखिए MACD लाइन और सिग्नल लाइन ये दोनों लाइन क्या करती है, जीरो लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है, राइट। उसका क्रॉस होता है, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो हुआ है MACD और सिग्नल लाइन ने क्या किया है, जीरो लाइन जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जीरो लाइन है, ठीक है। तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ काटा है, राइट। सो ये जो है इसे हम कहते हैं बुलिश क्रॉस ओवर। सो इसमें क्या होता है, शेयर का प्राइस अप साइड में चलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो शेयर का प्राइस जैसे यहाँ से जीरो बेस लाइन को क्रॉस किया है MACD ने और सिग्नल लाइन ने, तो शेयर का प्राइस यहाँ से अप साइड में चलना शुरू किया है, राइट। उसी प्रकार से होता है बेरिश। बेरिश में क्या होगा, अब इससे उल्टा हो जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर जो है जूम करता हूँ, राइट। तो यहाँ पर जो है MACD लाइन और सिग्नल लाइन ने क्या किया है, जीरो लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काट कर क्रॉस किया, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्रॉस किया है। तो ये जो है बेरिश क्रॉस होगा। सो यहाँ से संभावना होती है शेयर का प्राइस नीचे जाएगा। तो आप चार्ट पर देख सकते हो शेयर का प्राइस जो है यहाँ से नीचे की तरफ मूव हुआ है, राइट। तो इसे हम कहते हैं बेरिश टाइप ऑफ क्रॉस ओवर, ठीक है। ये हुआ सेकंड मेथड, सॉरी ये होगा थर्ड मेथड होगा जैसे हमने देखा है। इसमें क्या होता है, MACD और सिग्नल लाइन जो है वो जीरो लाइन या बेस लाइन जिसे हम कहते हैं उसको ऊपर की साइड में कट करते हैं या फिर नीचे की साइड में कट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, एक और मेथड रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जहाँ पर डबल टॉप और डबल बॉटम बनता है, राइट, MACD का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो यहाँ पर डबल टॉप की सिचुएशन है, राइट। यहाँ पर एक टॉप बना है और उसके नज़दीक एक दूसरा टॉप बना है। तो इसमें क्या होता है कि डबल टॉप जो रहता है, हमने चार्ट पैटर्न में सीखा है, डबल टॉप जहाँ पर भी बनता है वो हम उसे कहते हैं बेरिश चार्ट पैटर्न, और उससे संभावना होती है कि शेयर का प्राइस नीचे जाएगा, राइट। सो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे यहाँ पर डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है MACD पर, तो शेयर का प्राइस जो है यहाँ से आप देखिए नीचे की तरफ गया है, राइट, ठीक है। इसे हम कहते हैं डबल टॉप, राइट। और डबल बॉटम भी होता है, ठीक है। डबल बॉटम जो रहता है उसमें क्या होता है, शेयर का प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर एक बॉटम बना है और यहाँ पर एक बॉटम बना है, राइट। यहाँ पर एक और यहाँ पर एक बॉटम बना है, राइट। ये जो है डबल बॉटम हुआ है। तो डबल बॉटम जो रहता है वो हम कहते हैं उसे बुलिश टाइप ऑफ पैटर्न। तो इसमें संभावना होती है कि शेयर जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, अप साइड में चलना शुरू कर देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है
राइट। सो शेयर का प्राइस यहाँ से अब गया है, राइट। देखिए, सो ये एक मेथड हो जाएगा। तो आप इससे भी बाय और सेल का सिग्नल आप MACD इंडिकेटर के इस्तेमाल से ले सकते हो, राइट। देन एक और होता है, उसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस, राइट। सो हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस क्या होता है, इसमें शेयर का प्राइस जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाते रहता है, ठीक है। देन MACD लाइन भी नीचे की तरफ जाती रहती है, लेकिन हिस्टोग्राम जो है वो ऊपर की तरफ बनते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए शेयर का प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। और MACD लाइन भी देखिए यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, राइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है हिस्टोग्राम बन रहे हैं, राइट। ये देखिए हिस्टोग्राम बन रहे हैं यहाँ पर अप साइड में। तो ये जो है यहाँ पर है बुलिश टाइप ऑफ डाइवर्जेंस होता है हिस्टोग्राम का, ठीक है। तो इसमें संभावना होती है कि शेयर का प्राइस जो है अब यहाँ से अप साइड में चल सकता है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शेयर का प्राइस यहाँ से फिर अप साइड में चलना शुरू किया है, राइट। देन दूसरा होता है बियरिश डाइवर्जेंस ऑफ हिस्टोग्राम। सो इसमें क्या होता है, प्राइस जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती रहती है, ठीक है। MACD लाइन भी नीचे से ऊपर की तरफ जाती रहती है, लेकिन जो हिस्टोग्राम है वो नीचे की तरफ बनते हैं, राइट, डाउन साइड में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो शेयर का प्राइस यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, MACD लाइन भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन हिस्टोग्राम जो बन रहे हैं वो नीचे की साइड में बन रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। सो इसे हम कहते हैं बेयरिश डाइवर्जेंस ऑफ हिस्टोग्राम। और इसमें संभावना होती है कि शेयर का प्राइस जो है यहाँ से अब नीचे की तरफ जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हो शेयर का प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। सो ऐसे कुछ जो हमें डिस्कस ये 4 मेथड है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो चार्ट पर कि बाय या फिर सेल सिग्नल हम MACD इंडिकेटर से हिसाब से निकाल सकते हैं, राइट। सो एक हमारी तरफ से छोटा सा डिस्क्लेमर है, हम सेबी रजिस्टर नहीं है। सो हम इस वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया है ये हमारी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के अपना डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू।